गोपाल अपने गांव में बरगद जैसे सयाने लोगों से कहानियां सुनने का बहुत ही लगाव रखता था। इस कारण उसका हमेशा उत्साहित रहना स्वाभाविक था। दादा दादी से लेकर नाना नानी तक से सुनी गई कहानियों की यादें अपने मन में ऐसे संजोकर रखता जैसे कभी बच्चे शाला की किताबों में मोरपंख संजोकर रखते थे। बचपन में ही वह समझ गया था कि सीखने के लिए यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नन्हे से बीज के पेट में छिपे झाड़ के समान कहानियों के अंदर ज्ञान की खान है। संयोग से गोपाल के लंगोटिया साथियों को भी चिड़ियों, पशुओं तथा फूल पत्ते आदि से जुड़ी कहानियों के प्रति बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन गोपाल के घर के गोबर लिपे आंगन में वह बाल मंडली सांझ की वेला में बैठी हुई देखकर गोपाल पर्ची से दौड़कर आ गया। वह चट से ताड़ चुका था कि इन्हें कहानियां सुनने की प्यास कुछ अधिक है। मैं आज नहीं, कल सुनाऊंगा। उनकी लालसा को और अधिक बढ़ाने की गरज से यह कहकर गोपाल ने चुप्पी साध ली। नहीं जी, हम लोग आज ही अभी सुनेंगे। रविवार की इस छुट्टी के मजे का कोटा पूरा करना है। लगन की इस बात पर सभी ने भरपूर सहमति जताई। गोपाल यह अच्छी प्रकार जान गया कि अब गर्म हो चुके तवे पर रोटियां सेंकना ही बढ़िया है। हाँ तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें संकट के समय एक दूजे के काम आने की शिक्षा हो और वह पुरानी होकर भी नई लगे। सूरज ने कहा। अब क्या था, सब मित्रों की इस प्रकार की इच्छा जानकर गोपाल ने पुलकित होकर गाड़ी आगे बढ़ाई। मुझे अचानक एक कथा अर्थात कहानी याद आई जो मेरी दादी ने कभी सुनाई थी। बरसात की शुरुआत होने वाली थी। आकाश में बादल तो खूब घुमड़ रहे थे किंतु बरस नहीं रहे थे। हवा का तेज अंधड़ अपने प्रकोप का चहुआ प्रदर्शन करने पर उतारू था। झाड़ों और झाड़ियों को झकझोरने की उसकी तो प्रवृत्ति ही थी। गांव के बाहर खुले मैदान में डालियों सहित ढेर सारे पत्ते झड़कर बिछ गए थे। वहीं मिट्टी का एक बड़ा ढेला पड़ा हुआ था। वो सब कुछ हैरान होकर देख रहा था। बगुले जैसे श्रोता मित्रों को ध्यानमग्न देखकर गोपाल का साहस बढ़ गया था। हाँ, तो इतने में पलाश का टूटकर गिरा एक बड़ा पत्ता हवा की मार सहता हुआ ढेले के पास आया। उसे काफी परेशान समझकर तथा द्रवित होकर ढेला सहजता से आग्रह करते हुए बोला, भाई, मेरे रहते चिंता मत करो, मुझसे भटकने से बच जाओ। पत्ते के निकट आते ही ढेले ने उसे तुरंत अपने तले दबा लिया। बेचारा पत्ता सहारा पाकर बड़ी राहत अनुभव करने लगा। कुछ देर बाद अंधड़ थमते ही ढेले ने उसे छोड़ दिया। तुमने मुसीबत में मुझ पर जो कृपा दिखाई, मैं उसका उपकार कभी नहीं भूल सकता। अरे, इसमें भला काहे का उपकार? मैं इस माटी का बेटा हूँ और तुम भी माटी से पैदा हुए पेड़ के बेटे हो। हम दोनों सगे भाई हैं। पलाश पत्ता धीरे धीरे सरकता हुआ आसपास चला गया। 2-3 दिन बाद मौसम ने करवट बदली तो बादल और अधिक घने होकर बरसने पर उतर आए। ज्यों ही खूब बूंदाबांदी होने लगी त्यों ही ढेला डर के मारे थरथराने सा लगा। अगर पानी एकदम से बरसा तो मैं पूरी तरह घुल जाऊंगा। मैं कोई अधिक पुराना और मजबूत भी नहीं हूँ। हे भगवान, अब कैसे बचे जान? बादलों के गर्जन से मेरी सांसें फूल रही हैं। अचानक उसी अवसर पर वही पलाश का पत्ता रेंगता हुआ ढेले के पास आकर उसके ऊपर छत्ते की तरह तन गया। पानी तेजी से गिरने लगा मगर सहमे हुए ढेले को अब रक्षा कवच मिल चुका था। वह तो यह आभास कर चुका था कि मुसीबत से बचाने मेरा वही भाई आया है। पानी थमते ही पत्ता जब जाने लगा तब ढेला भावुक होकर कहने लगा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं आभारी रहूंगा। इसमें काहे का आभार? यदि अवसर पर भाई काम नहीं आएगा तो वह भाई कैसे कहलाएगा? मैं पूरी बरसात तक सूख नहीं सकता हूँ। इसी तरह आता रहूंगा। एक दूसरे के काम आने में असली खुशी है। समय पर किसी को भी अपना भाई बनाना चाहिए। आत्मा को सीधे छूकर भाव विभोर करने वाली यह शिक्षाप्रद कहानी सुनकर सभी बाल श्रोताओं की ओर से मिले भरपूर धन्यवाद से गोपाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था।